हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह लगातार एक्शन मोड में हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सख्त आदेश के बाद बदमाशों पर एक्शन का हंटर चल रहा है। देखिए। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह लगातार तमाम तरह के जो आदेश हैं वो जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी चिट्ठी जो है वो लिख चुके हैं और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन की हुई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और इसके बीच फरीदाबाद में जो एक बड़ा मामला सामने आया है, विस्फोटक पदार्थ जो है वहाँ पे बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, इसमें कई जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ डीजीपी साहब मौजूद हैं और डीजीपी साहब के साथ साथ जो है वो डीएसपी ममता सौदा और आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह और उत्तम जी भी हमारे साथ हैं। चूंकि लगातार डीजीपी साहब तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस जो बैठक है वो कर रहे हैं और जो जरूरी काम है पुलिसिंग का वो लगातार जारी है। इसी बीच कुछ समय हमने उनसे बातचीत के लिए लिया है। सर, सबसे पहले ऑपरेशन ट्रैकडाउन क्या है? ऑपरेशन ट्रैकडाउन की ज़रूरत क्यों आपको महसूस हुई सर? देखें, एक जो लोग बोलते हैं कि एक तंत्र है अपराध के खिलाफ, तो उसमें सरकार है, प्रतिपक्ष हैं, आप देखें कि प्रेस है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, जुडिशरी है, तो सबका इस पर ओपिनियन है। तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। हम कहते हैं क्राइम पर कंट्रोल है, बाकी एजेंसियां कुछ और राय देती हैं। तो हमने कहा कि भाई सब कुछ एक तरफ है, क्या कोई तरीका है कि जिन्होंने ठगी और बदमाशी का को पेशा बना रखा है, तो जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक ये शोर मचता रहेगा। क्योंकि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बड़ा फ्रेजाइल सा है। कभी सब कुछ ठीक है, कोई घटना हो गई तो कहने लगे ये क्या हो गया। तो हमने हर एसएचओ को कहा कि अपने इलाके के 5 जो सबसे बदनाम बंदूकबाज, मुंहजोर, जिनका धंधा ही और शौक ही लोगों को तंग करना है, इनको जी अगले 15 दिन में आइडेंटिफाई करके ढूंढ के इसको जेल में डालो। ये बाहर रहेंगे तो क्लेश करते रहेंगे, फिर रोड़ा मचता रहेगा कि जी ये वो। तो हमने उसको मिटाने के लिए कि लोगों को लगे कि हम बदमाशों को लेकर काफ़ी मतलब काइंड ऑफ की एग्रेसिव हैं, तो हमने कैंपेन चलाया। ये जिस आक्रामकता के साथ आपने ये कैंपेन चलाया है सर, उसका असर भी दिख रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां जो है वो अलग अलग जिलों से हुई है। तो आपको लगता है सर कि जिस ऑपरेशन की ज़रूरत थी उसी के ऊपर आपकी पुलिस आगे बढ़ रही है? देखिए, हम जेलों को ना निर्दोष और गरीब से भरने वाले लोग नहीं हैं। जेल जिसके लिए बना है जेल वही जाएगा। तो जो लोग जो है काइंड ऑफ की जो करार सभ्यता का है कि हम किसी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, किसी की अज्ञानता का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है ना, और काइंड ऑफ की एक दूसरे के काम आएंगे। तो जो ये मैंने सामाजिक तत्व हैं जिनको लगता है कि भाई हमसे कमाई धमाई तो होती नहीं है, मेहनत तो होता नहीं है, लेकिन हमें पैसे चाहिए, चाहे हमें लोगों को दबाना है, मारना कूटना है, तो ऐसे लोगों को बाहर रखना जो है, उनको अननेसेसरीली अपॉर्चुनिटी देना है लोगों को तंग करने का। तो जब इस तरह के लोग जेल जाएंगे तो जब करने वाला रहेगा ही नहीं तो करेगा कौन? तो हम सोचते हैं कि जैसे हमारे 350 थाने हैं और हम 5-5 की बात कर रहे हैं, तो 1750 के आसपास बनते हैं। तो इतने कहाँ हरियाणा में बदमाश हैं जी, हम तो इलाका ही साफ कर देंगे। सर, आपने कहा कि काम आप लगातार कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का अपना तरीका है काम करने का, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करता है, सरकार या प्रतिपक्ष का अपना एक राजनीतिक नज़रिया है। लेकिन सर, पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं। कहीं गोली मार दी, कहीं जो है वो लूट हो गई, या पिछले दिनों हरियाणा के नेता विपक्ष कह रहे थे कि हरियाणा में 60 के करीब जो संगठित अपराधी गैंग है वो काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल है। हालांकि वो राजनीतिक उनका बयान है, राजनीतिक आरोप है, लेकिन क्या डीजीपी ओपी सिंह भी ऐसा महसूस करते हैं कि हरियाणा में कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो पिछले कुछ समय में जो वो बढ़ गया है, या उसको लेकर किस तरीके से काम करने की जरूरत है? इसमें मेरा 3 पॉइंट है जी। कि ये कहना कि स्थिति बड़ी खराब है, विचार हो सकता है, राय हो सकती है, तथ्य नहीं है। हरियाणा पुलिस जो है बहुत इसका देश में नाम है। इसको लोग सोचते हैं कि अपराधियों से इससे 36 का आंकड़ा है। कभी भी हरियाणा में अपराध को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली और अपराधी किस्म के लोग सरकारी तंत्र को भेदने में विफल रहे हैं और थाने में इनके प्रति बहुत हॉस्टाइल अप्रोच है।
मानो कोई बदमाश फंस गया तो थाने में तो उसको अच्छा रगड़ा मिलता है। हमारे यहाँ कोई बदमाश सरेंडर नहीं करता जी, उनको पता है कि इधर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने। तो एक हमारा गौरवशाली अतीत रहा है। लगातार कि जो काम करना है अपना इंटरनल लेवल पे करना है, लेकिन लोगों को कोई जागरूक करने के लिए उस लेवल पे, या ये मतलब ये क्यों आपको जरूरत महसूस हुई सर? मैं देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास कोई मॉडल नहीं था कि इस तरह से करेंगे, लेकिन हमने एक देखा कि क्राइम मीटिंग होती है, उसमें मिनट रिपोर्ट बनते हैं, या पंजाब पुलिस रूल है, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनते हैं। ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी में होते हैं, कई पन्नों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीच में कहीं रुक जाता है, दफ्तर में ही रुक जाता है, जवान तक वो बात नहीं पहुंचती है। तो जवान एक पेज में अगर हिंदी में कोई बात लिखी हो तो उसको वो पढ़ के समझ लेता है और उस पर कार्रवाई भी करेगा, ऐसा मैंने सोचा। तो हमने कहा चिट्ठी ट्राई करते हैं उनको लिखने की। बेसिकली ये डेटेड ऑर्डर्स हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है। तो चूँकि एक पन्ने में है तो आप जब शुरू करते हैं तो ख़त्म भी कर देते हैं। दूसरा कि सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है तो उनको बात समझ में आती है, और उसमें जो लिखा जाता है इस तरीके से कि क्या करना है और क्यों करना है। अगर किसी को आपको अपनी बात मनवानी है तो उनको दोनों बताना पड़ेगा कि अपने क्या करना है, क्यों करना है, तो आदमी मान जाता है उस बात को। फिर हमने सोचा कि जो जन सुरक्षा है, जो पब्लिक सेफ्टी है, ये अनुभव की चीज़ है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि बाज़ार में बिकता है एक थैले में कि ये सेफ्टी है इसको ले लो, ये अनुभव है। तो लोगों को ये चिंता रहती है कि जी हम जो हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, हमारी बेटियां जा रही हैं, हम घर में रह रहे हैं, तो हम ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम सेफ फील करें, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा हम जो भी अपने जवानों को, अधिकारियों को कहेंगे, तो इसमें ऐसा कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं, तो लोगों से भी शेयर करते हैं। तो लोगों को आइडिया लगा कि अब DGP साहब अपने जवान को ये कह रहे हैं कि देखो जी सर्दियों का मौसम आ रहा है, धुंध आने वाला है, गाड़ियाँ खराब होती है, सड़कों पर खड़ी हो जाती है, तो उसको वहाँ खड़े नहीं रहना, क्योंकि पिछले 10 महीने में हत्या में तो 800 जाने गई, एक्सीडेंट में 4000 चला गया, है ना। और एक्सीडेंट के डेथ को उतना हम नहीं लेते गंभीरता से, लगता है ठीक है हो गया। तो लेकिन आप देखें जो एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यंग होते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने फैमिली के ब्रेड विनर होते हैं, और उसके चले जाने से परिवार तहस नहस हो जाता है। तो हम कहते हैं जितना उसको रोक सकें उतना अच्छा है। तो हमने सिपाही से लेके ट्रैफिक इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, SHO को चिट्ठी लिखी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वो चिट्ठी कागज़ की मार्फत नहीं, WhatsApp पर चली जाती है, उसको पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या क्या करना है, क्यों करना है, विस्तार से लिखा है। तो एक पेज की पढ़ाई में ट्रैफिक एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो करना है तो उनके दिमाग में बातें बैठ जाती है। जैसे हमने ये कहा जी कि सड़क की बनावट देखो, उसकी वजह से तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तो उसको ठीक कराओ। फिर देखो ट्रांसपोर्टर लोग क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में ज़्यादा चक्कर लगे तो ड्राइवर को इंसेंटिव देते हैं, ड्राइवर बिना रुके अपना चलता रहता है, तो थका हुआ कि एक्सीडेंट भी कर सकता है। तीसरा जो ठेके ठुके खुले सड़क किनारे, वहाँ से खरीद लेते हैं, पी के चलावेंगे तो कुछ कुछ पंगा होएगा ही। तो हमने कहा कि इन चीज़ों में से ट्रक ऑपरेटर से मिलो कि जी आपका मैन मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि ड्राइवर को रेस्ट मिले। दूसरा कि ठेके ठुके पर जो खरीदारी बोतल की होती है तो वहाँ पर मैसेजिंग हो कि जी खरीदना तक तो ठीक है, पी के चलाना नहीं है, इससे बड़ी सज़ा मिलती है। और हमने कहा जी हॉस्पिटल फटाफट पहुँचाओ, डॉक्टर तैयार मिले। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हो सकती है जान माल की हिफाजत के लिए सड़कों में, वो हमने उनको कहा। अब एक पन्ने के रूप में उनको समझ में आ जाता है, और जब उनको लगता है कि हमारे ऐसा करने से कोई परिवार बच जाएगा तो प्रॉम्प्ट भी होते हैं। साहब आपका एक और जो यही संदेश है वो काफ़ी चर्चा में है। आपने थार और बुलेट का जिस तरीके से जिक्र किया उसको लेकर काफ़ी चर्चा, और ये यूथ खास तौर पर कह रहे हैं कि फिर तो क्या क्या चलाया जाए, मतलब आपका ये कहना क्या चाह रहे हैं सर इसके माध्यम से? देखो एक संस्कृत में कहावत है कि तुम्हें वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पये। हमारा अपना यहाँ कुछ नहीं है जी, लोग हमें बताते हैं ये दिक्कत है, हम वही बोलते रहते हैं किसी से समाधान है। हमारा लोगों से ऐसे चलता है। तब किसी से भी पूछ लो जो भी आता है ना, जिन गाड़ियों का नाम आप ले रहे हो मैं तो नहीं लेना चाहता। और उस दिन भी मैं किसी तरीके से ना कि जो बात चली कि सारी गाड़ियाँ चेक करते हैं, तो हमने कहा जी देखो कोई प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अब मतलब चावल कहीं चढ़ाया चूल्हे के ऊपर, तो एक चावल करके पूरा चावल पका कि नहीं पका, तो उससे गाड़ियाँ जो चेक करते हो तो सारी चेक करने की क्या ज़रूरत है। जिस गाड़ियों पर मुँहजोर लोग बैठते हैं, जिनको एटीट्यूड है दबंगई का, दूसरों पर रौब गालिब करने का, स्टंट करने का,
तो जो गाड़ियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उसको तो 100% चेक करो जी, बाकी को आप देख लो, तीसरी चौथी पाँचवीं कर लो, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो जैसा होता है कि लो इस बार ये बात बड़ी चल पड़ी तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ जी। अब मेरे पास जो लोग आते हैं हमें यही बताते हैं कि देखो इन गाड़ियों पर ना कोई पटाखे चला रहा है, लोग डर जाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, और आप इन गाड़ियों की स्टंटबाजी देखो कि उस पर बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा देखो जी, ये बेलगाम शहर नहीं है, आप गाड़ी खरीद लाए हो, चलाना सीख लो, नहीं तो गाड़ी दिखेगी नहीं आपको कहीं भी। सर इनके अलावा एक बड़ा मामला जो है वो फरीदाबाद का सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन और विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले में क्या क्या तथ्य हैं सर अभी तक जो आप साझा कर सकें सर? देखेंगे, जो पुलिस कमिश्नर ने हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया कि गिरफ्तारियां हुई है, रिकवरी बड़ी हुई है जो उन चीज़ों की जो कि मतलब सबवर्सिव एक्टिविटी में यूज़ हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि मुझे लगता है अब तक की सूचनाओं के आधार पर कि एक बड़े मॉड्यूल को विफल करने में सफल रहे हैं, और आगे भी इस तरह का हमारा वॉच जारी रहेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि समय रहते इसी तरह से फ्यूचर में भी कोई इस तरह का मॉड्यूल है तो उसको हम डिटेक्ट और डिसरप्ट करते रहें। अंतिम सवाल है सर मेरा, और वो सवाल इसलिए चूंकि अभी एचपीएस ममता शोधा, आईपीएस उत्तम और आईपीएस कुलदीप सिंह जी आपके साथ बैठे हैं। ये डीजीपी हेडक्वार्टर है पंचकूला में जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं। पूरे प्रदेश के सभी जो पुलिस के थाने हैं आपके, या जो पुलिस के कप्तान के कार्यालय हैं जिलों में, क्या संदेश है सर सभी के लिए, या प्रदेश के लोगों से क्या अपील है सर आपकी? मतलब क्या रहेगा, जो काम है सो करिए। हमारा कहना ये है कि ठग बदमाश को लोग बाहर नहीं देखना चाहते, तो उनको चुन चुन के जेल भरते रहिए। ये जो सिस्टम है कि भाई गरीब और कमजोर उठा के अंदर दे दिए, जेल भर गया, कहें जी बड़ा ओवर पॉपुलेटेड है, नो नो नो। जो लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करते हैं, और वो क्राइम जिसमें कि हर कोई अगला विक्टिम अपने को समझता है, तो उस तरह के अपराधी को प्राथमिकता के आधार पर पहचान करके ढूंढ के जेल में डालें। उसमें मतलब ये हमारा प्रोफेशनल कमिटमेंट है जी, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। एक तो वो कर ले वो, दूसरा कि ये देखें कि पुलिस का डबल रोल होता है। तो एक तो आपको, और आपको बदमाश टाइप का मुंहजोर कोई दिख गया तो वहाँ आपको सख्ती करनी चाहिए, सख्ती करिए, लेकिन जो लोग बाकी हैं उनसे आप शिष्टाचार से पेश आए। किसी ने इसलिए, मैंने किसी को अपनी बेइज्जती का शौक नहीं है कि सड़कों पर निकले और आपके पास कोई बेहतर